नमस्कार, इंकलाब टीवी चैनल में आपका स्वागत है। बेगूसराय में कोरोना से 2 लोगों की हुई मौत। अब तक इन 39 व्यक्ति की हुई मौत। कोरोना वायरस को देखते हुए बेगूसराय के जिलाधिकारियों और बेगूसराय के एसपी ने सड़क पर उतरकर लोगों को जागरूक किया। मास्क पहनने के लिए अपील। जिले में अब तक टोटल 91 लोग हुए संक्रमित। डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को बताया कि आज बेगूसराय सदर इलाके के सुजा गांव में कोरोना से संक्रमित होने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि जिले कुल 91 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना से मरने वाले व्यक्तियों की उम्र 65 वर्ष से ऊपर की बताई जा रही है, जो 3 दिन पहले कोलकाता से अपने घर सुजा आए थे। 1 मार्च से अभी तक कल 44,459 जांच किया गया। पॉजिटिव रेट 34 है। कुल 450 बेड रामधारी सिंह दिनकर इंजीनियर कॉलेज, सदर अस्पताल एवं बलिया अनुमंडल अस्पताल में उपलब्ध है। जिला अंतर्गत ऑक्सीजन एवं अन्य दवाओं की समुचित उपलब्धता है। जिला अंतर्गत 24/7 मेडिकल हेल्पलाइन कार्यरत है। जिले में सबसे ज्यादा कोरोना से संक्रमित बेगूसराय सदर में 64 लोग हुए हैं, जबकि तेगड़ा में 7, बरौनी में 5, चेरिया बरियारपुर में 2, मटिहानी में 1, साहेबपुर कमाल 3, गढ़पुरा 2, मंसूरचक 1, बखरी 1, डंडारी में 3, खोदावनपुर में 1, बलिया में 1 मामला सामने आया। जिले में कुल 46 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। वहीं एसपी अवकाश कुमार ने बताया कि जिले के सभी थाना अध्यक्षों को अपने अपने क्षेत्रों में कोरोना को लेकर सख्ती बरतने का निर्देश दिया गया है। आइए देखते हैं बेगूसराय से मोहम्मद नबी आलम की ये पूरी रिपोर्ट। 2 व्यक्ति हैं, दोनों की उम्र 65 साल से ज्यादा थी। योगेश्वर ठाकुर ये सुजा हैं, ये कोलकाता से आए हुए थे और न्यू चाणक्य नगर कॉलोनी में कल ही इनका टेस्ट कराया गया था। कल रात में रिजल्ट आया और रात चुकी है तो हो सकता है इनके खबर में शिव शंकर राय है चाणक्य नगर कॉलोनी के, इनकी 67 साल उम्र थी। 2 केसेज ऐसे आए हैं, बहुत ही हम लोगों के लिए भी सरप्राइजिंग रहा है कि कल जो सूजा का जो मामला था योगेश्वर ठाकुर जी के संबंध में, तो उनसे कल हमारी टीम ने मुलाकात भी की थी, उनसे हालचाल भी पूछा था। कल तक बिल्कुल तबीयत ठीक थी। जो आज परिवार के लोगों ने बताया कि रात में अचानक से 2-3 बजे के आसपास उनकी तबीयत बिगड़ी और डेथ हो गई। तो इसीलिए एक एहतियाती रूप से हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अभी उनको हम लोग 60 साल से ऊपर के व्यक्तियों को अस्पताल में रखेंगे, ताकि कभी इमरजेंसी भी हो तुरंत हम लोग अटेंड कर सकें। कितने जिले में कितने सेंटर बनाए गए हैं? सेंटर एक सब डिविजनल हॉस्पिटल बलिया में है जो DCHC है, सदर अस्पताल में सुविधा है एडमिट होने की, और इंजीनियरिंग कॉलेज में एक हम लोगों ने हॉस्टल लिया हुआ है। 3 जगह है अभी। ज़रूरत पड़ने पे हम लोग और भी डायट में आइसोलेशन के लिए कोविड केयर सेंटर है, तो उसका भी बाद में यूज़ करेंगे। लेकिन अभी जो इलाज के लिए जहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स की सुविधा उपलब्ध है, ये 3 सेंटर्स हैं। प्रखंड स्तर पर क्वारंटाइन सहयोग मैं पहले से भी कहता आ रहा हूँ, अभी भी, कि कोरोना महामारी के समय में जब पहली वेव थी तब भी और अभी भी बहुत सकारात्मक रोल रहा है जागरूकता फैलाने के लिए, लोगों से अपील करने के लिए, और साथ ही साथ प्रशासन के अन्य तरह से भी लोग सहयोग करते रहे। उसमें मैं पूरे पत्रकार भाइयों को सभी को धन्यवाद देता हूं। लेकिन जो अभी सरकार का जो दिशा निर्देश है, 45 साल से ऊपर के जितने व्यक्ति हैं कोविड का टीकाकरण ले सकते हैं। मैं आप लोगों से अपील करता हूँ, जितने पत्रकार भाई 45 साल से ऊपर के हैं वो टीकाकरण उसको करा लें, और टीकाकरण के पश्चात भी सभी को सावधानी बरतनी है। ये नहीं है कि जो करा लिए हैं टीकाकरण उनको कोरोना नहीं हो सकता है, लेकिन तब भी सावधानी रखनी है, क्योंकि एंटीबॉडीज़ उसके डेवलप होने में समय लगता है। तो जितने भी लोग 45 साल से ऊपर के अनुरोध है वो टीकाकरण लें। जिले में 60 साल से ज़रूरत तो नहीं महसूस हो रही है, लेकिन बाहर से जो व्यक्ति आ रहे हैं, जैसे हम लोग को सूचना मिल रही थी कुछ जगह से कि कुछ राज्यों से स्पेशल ट्रेन भी चलने की संभावना है। अगर ऐसे व्यक्ति बाहर से आते हैं और सरकार का निर्देश इस संबंध में हम लोग को प्राप्त होता है, तो हम लोग प्रखंड स्तर पर भी क्वारंटाइन कराएंगे और लोगों को वहाँ पे 14 दिन के लिए जो सरकार का डायरेक्शन होगा उसके आलोक में हम लोग कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। पुलिस किसी भी कानून का अनुपालन कराने के लिए एक महत्वपूर्ण अंग है सरकार की, और कोरोना की जो वैश्विक महामारी है, ये हम लोग को 1 साल का अनुभव है, इसका सभी लोगों को है। इससे बचने के उपाय क्या हैं,
ये भी सभी लोगों को मालूम है। और अभी रिसेंट टाइम्स में जो दूसरा वेव चल पड़ा है कोरोना संक्रमण का, बेगूसराय ज़िले में भी कुछ नए मामले आए हैं, तेज़ी से बढ़ रहे हैं और इसके लिए लगातार पिछले 1 साल से जागरूकता अभियान चल रहा है। आप सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ कर सहयोग भी किए हैं। सभी लोगों को पता है 3-4 उपाय हैं उसके, और उसी का अनुपालन करना जिससे इस चेन को रोका जा सकता है। हाथों को साफ करते रहना, मास्क पहनकर आमने सामने बात करना और 2 गज की दूरी बनाए रखना। चौथी कड़ी जो इस साल प्रारंभ हुई है वो टीका लगवाने वाला एक महत्वपूर्ण कड़ी है। जितने भी लोग हैं एलिजिबल उसके लिए वो लोग टीका अवश्य लगवाएं। लेकिन साथ साथ ये अपील हम लोग जो करते हैं बार बार, और हम लोग को सभी प्रशासन को, पुलिस को जो सड़क पर आकर ये अनुपालन करवाना होता है, कहीं ना कहीं दुख होता है हम लोगों को कि ये हम लोग अपने लिए नहीं कर रहे, ये आप ही लोगों के बचाव के लिए है, आपके परिवार के बचाव के लिए है। और इतने समय के बाद भी अगर लोग जागरूक नहीं होते हैं, अनुपालन नहीं करते हैं, तो ये थोड़ा सा दुख होता है हम लोगों को। लेकिन आज जो हम लोग गए थे जांच करने के लिए संयुक्त रूप से, तो ये देखकर खुशी हुई कि अभी जागरूकता बढ़ी है लोगों में। कई लोगों ने मास्क पहन रखा था, ऑलमोस्ट सभी ने, कुछ लोगों ने जो नहीं पहना था उनको हम लोगों ने चालान किया है। लेकिन एक बार फिर हम लोग अपील करेंगे, आप लोग, हम आपको पहले भी एक उदाहरण दिए थे, मोबाइल पे हम लोग कितना खर्चा करते हैं उसका प्रोटेक्शन के लिए, स्क्रीन गार्ड लगाते हैं, बैक गार्ड लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं मोबाइल बचाने के लिए। लेकिन अपने जीवन बचाने के लिए छोटे से उपाय, जो सस्ता उपाय है, वो हम लोग नहीं कर रहे हैं। और उसके लिए पुलिस को, प्रशासन को उतरना पड़ रहा है रोड पे। ये नहीं होना चाहिए। ये स्वयं आप लोगों को, जो जनता है उसको स्वयं समझना चाहिए कि ये उनके बचाव के लिए हम लोग कर रहे हैं। उनको खुद से अनुपालन करना चाहिए इसका। भगवान न करे किसी के, अगर किसी घर में कोई जवान व्यक्ति है, उसको संक्रमण कहीं से हो जाता है मान लीजिए, उसको पता भी नहीं चलेगा, उसको पता भी नहीं चलेगा और अपने घर में जाके वो फैला सकता है, जहाँ पे ऐसे लोग हों जो संक्रमण से, जिनके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है। तो अपने परिवार के बचाव के लिए लोगों को ये जागरूक होना जरूरी है। निर्देश आए हैं अनुपालन कराने के लिए, उन सभी का सख्ती से अनुपालन करने के लिए सबको निर्देशित किया गया है। साथ साथ जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स बने हैं, उन सभी क्षेत्रों में प्रतिनियुक्ति बल की प्रतिनियुक्ति करने के लिए, और दिन में कम से कम एक बार थाना स्तर से थानाध्यक्ष जाकर वहाँ पे जांच करते हैं। वहाँ पे कंटेनमेंट जोन का जो गाइडलाइंस है उसका अनुपालन किया जाता है। सर, एम्बुलेंस चालक इंकलाब टीवी चैनल यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।